अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच भाजपा ने विपक्षी दलों पर सरकार को अस्थिर करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। अग्निपथ के विरोध के समर्थन में कांग्रेस के सत्याग्रह को भाजपा नेता संबित पात्रा ने शुद्ध राजनीति करार दिया। उन्होंने दावा किया कि वे तीनों सेनाओं के अधिकारियों को आगजनी में शामिल न होने की अपील करने के लिए मजबूर कर रही है। ये तो थी देश की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहे हिमाचल टुडे के साथ। कहते हुए दुख होता है कुछ विषयों पे जिन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज हमारे देश में उन राष्ट्र नीतियों के विषय पर राजनीति हो रही है और सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है। सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है कि आगजनी और हिंसा के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। हिंसा मत करिए। कहां यह गलती हुई है? यह विपक्ष कहां पथ भटक चुकी है? आखिर यह विपक्ष क्या चाहती है? देखिए, राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत होते हैं, मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो ये नहीं चाहता है कि मेरा भारत महान न बने। मेरा भारत महान जब हम छोटे थे तब से टीवी पे देखकर आते थे कि मेरा भारत महान। इस पे गाने लिखे जाते थे, इस पे गीत सुनाए जाते थे मेरा भारत महान पे। मगर मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर रिफॉर्म नहीं होगा? मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर परफॉर्म नहीं होगा? और मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा? और अगर प्रधानमंत्री अपने खून पसीने से 24 घंटे काम करके रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हैं, अग्निपथ पर चलते हैं, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, मेरा भारत महान बन सके, तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है इस राष्ट्र नीति को कुछ लोग हजम नहीं कर पाते हैं, इस पर भी राजनीति करते हैं। अग्निपथ स्कीम एक ऐसा ही विषय है जिस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जंतर मंतर, सत्याग्रह इत्यादि के नाम पर आज हम राजनीति, कोरी राजनीति देख रहे हैं। बंधुगण, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो हमें लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के बाकी बड़े अधिकारियों ने समझाया, 14 तारीख को जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने समझाया, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और वह विषय है कि जो अग्निपथ स्कीम है ये क्या चाहती है? ये चाहती है कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो एक यूथफुल प्रोफाइल के साथ, एक युवा चेहरा के साथ आगे आए। और ये केवल हिंदुस्तान के नहीं, ये पूरे विश्व के हर देश के आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है कि समय के साथ जब डेमोग्राफी बदलती है, जब जरूरतें बदलती है, तो किस प्रकार से एक यूथफुल आर्मी उस कंट्री में बने। उस देश के नेता, उस देश की आर्मी इसकी चिंता करती है। और 4 साल बाद जब ये शूट टू किल कोट अनकोट सीख के बाहर आएंगे तो ये देश में क्या करेंगे? इनका एक नेता राजस्थान में कह रहा है वो नक्सली बन जाएंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, देश के युवकों पे आपको इतना भी भरोसा नहीं है? इफ दे आर ट्रेन टू बी कॉम्बैट फाइटर्स, इफ दे आर ट्रेन टू बी इन द आर्मी, दे विल टर्न नक्सल्स। आप इस देश के युवाओं के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं? आपके एक और बड़े नेता हैं, एक विधायक है राजस्थान में, झारखंड में, इरफान अंसारी। उन्होंने कहा खून पे लथपथ हो जाएंगी ये सड़कें, खून से लथपथ हो जाएंगी। क्यों खून से लथपथ होंगी? क्यों खून से लथपथ होंगी? क्या हिंदुस्तान की आर्मी के लिए अच्छा काम करना ये खून से लथपथ होना है? ये किस प्रकार की धमकी है? अभी प्रियंका वाड्रा जी को मैं सुन रहा था तथा कथित सत्याग्रह में, और प्रियंका वाड्रा जी ने एक ही विषय रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही मकसद है, और मैं युवाओं से अपील करती हूं कि वो एक ही मकसद के साथ काम करें, और वो मकसद है सरकार को गिराना, सरकार को खत्म करना। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है, मकसद सरकार को खत्म। उन्होंने कहा सरकार को खत्म कर देना है। जो काम इनकी पार्टी नहीं कर पा रही है, जनता जनार्दन आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है, आज प्रियंका वाड्रा वो अपील कर रही है।
ये मकसद है कांग्रेस पार्टी का, सरकार को गिराना। मुझे दुख होता है आज राजनीति कहां पहुंच गई है। आप सोच के देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है और ये जो विपक्षी दलों में से कुछ विपक्षी दल अपने आवाज को बुलंद करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक तक को नहीं छोड़ा था। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में भी इन्होंने राजनीति की थी और जिस प्रकार से मुझे याद है उस समय भी आर्मी के जवानों को, आर्मी के अफसरों को सामने आकर एक्सप्लेनेशन देना पड़ा था, उनको खुलासा करना पड़ा था कि किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक एक तथ्यात्मक सत्य है, वो हुआ था, वो भ्रामक नहीं था, वो मिथ्या नहीं थी। डोकलाम जब हुआ तो राहुल गांधी चीनी टेंट के नीचे पकड़े जाते हैं और आज देश के साथ खड़े होने का नाटक रचते हैं। लोगों को मिस इन्फॉर्म करना, बच्चों को गलतफहमी में डालना, संस्थाओं को भड़का करके इस प्रकार की आगजनी कराना, यह उचित नहीं है। हम भी नहीं चाहते हैं कि इन विषयों पर राजनीति हो। ऑन द इश्यूज ऑफ आर्मी, ऑन द इश्यूज ऑफ रिक्रूटमेंट, on the issues of safety of the country, on the issues of security of this country, we should all stand together, tall as Indians, not as people from BJP, people from Congress, people from RJD or from other political parties. ये पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, हम भारतीय होके खड़े हो, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी चाहत है।